इसमें इसमें एग्जीक्यूशन किस किस साइड था मैं आपको बता दूं, कहाँ से स्टार्ट होगा इसमें एग्जीक्यूशन। देखो सबसे पहले तो यहीं से हो जाएगा, एक पहली ट्रेड यहाँ, ठीक है, दूसरी यहाँ पर, और इसमें स्कैल्पिंग निकलेगी, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स करा, देन अगेन फिर तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर चल रही है। देखो ऊपर जाते जाते मार्केट में अब आ रही है, गॉट इट। इन्वर्टेड हैमर, लेकिन हमें चाहिए शूटिंग स्टार। अच्छा इतना बड़ा फॉल क्यों आया ये, क्योंकि मार्केट ने ये वाला हिस्सा फिल नहीं करा और एक गैप क्रिएट कर दी, कैसे लगी जैसे गैपिज्म। ओके ये गैप क्रिएट करा मार्केट ने, इतना बड़ा फॉल आ रहा है, गुस्से में गिर रहे हैं गुस्से में गिर के दिखा रहे हैं हमें। सर मार्केट में अननेसेसरी लेवल को कैसे डिफाइन करें, ये तुमने क्वेश्चन पूछा बहुत बढ़िया, सच में ये तुमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा ब्रो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है। इन्वर्टेड हैमर काम कर रहा है अभी है? पर शूटिंग स्टार चाहिए था, इन्वर्टेड हैमर की जरूरत नहीं थी। शूटिंग स्टार आता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट वो भी एक रिवर्सल पैटर्न के अंदर ही था तो, बट इट जस्ट ए वो वाला मूव है ना। चलो एफवीजी यूज़ करते हैं आईएफसी के साथ, बड़ी सी रेड ग्रीन कैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, यू कैन सी लाइक दिस, एंड ये है एक आईएफसी एफवीजी, गॉट इट। वैसे तो ये भी है एक, पता है ये भी अगर मैं इसके साथ यूज़ करूँ ना ऐसे करके, एक ये भी बनता है यहाँ पर ऐसे करके, लेकिन ये ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा है गाइस। ये एक आईएफसी कैंडल है, यू कैन सी लाइक दिस, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, और यहाँ पर बनी हुई है की लेवल पे बनती है। ये बनती तब है जब मार्केट किसी ऐसे स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में नाकाम होती है बार बार, जो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, इसलिए इतनी बड़ी कैंडल तभी बनती है, गॉट इट, गॉट इट। ओके सो ओके गाइस, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मार्केट में क्या हो रहा है। देखो तो मैं दिखाता हूँ एनालिसिस क्या कहते हैं। जब पहली रेड कैंडल बनी थी उसके ऊपर प्रेशर था, फिर प्रेशर कम हो गया, फिर दोबारा लौट के आ गया, अब इसमें भी प्रेशर उसी साइड आया और इसमें फिर जीरो हो गया, और फिर बाद में इसमें भी लौट के वापस आया, लेकिन लेकिन ऊपर से ज्यादा नीचे लौट के ज्यादा आया, और यहाँ पर भी नीचे लौट के ज्यादा आया, और यहाँ पर ऊपर से भी कम हो गया। इसका मतलब नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, कंटिन्यू होना शुरू हो रहा है, और आते आते ये क्या कर रहा है, हमारे आईएफसी को रिजेक्ट भी कर रहा है, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ पर एक गैपिज्म भी क्रिएट कर रहा है, नो एसएल वाला एरिया, और मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक पार्शियल हैंगिंग मैन बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि मार्केट को रिट्रेस कर सके, जस्ट लाइक यहाँ पर इसने करा था, ऐसा रिट्रेसमेंट यहाँ क्रिएट कर सके, ठीक है। दैट्स व्हाई आई यूज दिस आईएफसी एरिया। यहाँ पर सप्लाई डिमांड की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ एक नया मूव क्रिएट हो चुका है, तो पिछली सप्लाई में यहाँ ऐड नहीं कर सकता, आप कह सकते हैं, गॉट इट। सो वी हैव द बुलिश एंगल्फिंग, इफ समझ में आ रहा है गाइस, आईएफसी के बारे में सबको पता है, मैंने वीडियो बना रखी है आईएफसी के ऊपर, आप जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आईएफसी कैसे काम करती है, गॉट इट, गॉट इट। हैंगिंग मैन आया, हैंगिंग मैन आया, दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दो, हैंगिंग मैन दिख जाएगा, दिखा हैंगिंग मैन, नहीं दिखा, दिखा। देखो ये कैंडल शिफ्टिंग का केस है, ध्यान से देखो, ये कैंडल शिफ्टिंग का केस है, जहां से ओपन होना था वहां ना होके नीचे ओपन हो रही है, इसका मतलब ऊपर से बेरिश प्रेशर पड़ रहा है इसके ऊपर, लेकिन शो नहीं हो रहा है वो, ठीक है, शो नहीं हो रहा है वो। अच्छा ये हैंगिंग मैन समझ में आ गया ना, ये हैंगिंग मैन क्यों है, ये हैंगिंग मैन है, दोनों को कंबाइन करते हुए ऊपर की रेड बॉडी बचेगी बस, और नीचे से एक बड़ी सी लाइन, और जितना इसका वो था, जितनी इसकी विक लाइन निकल के आएगी उतना मूव ये दे चुकी है अपना, यानी कि 1:1.2। यस, अब यहाँ पर आप देखोगे 30 मिनट्स का जो टाइम है, थोड़ा सा और अपडेट कर देता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, ऊपर से मार्केट में एक रिवर्सल आया, रिजेक्शन आई है, ठीक है, और उसको फिलअप करने की मार्केट कोशिश कर रही है, यू कैन सी लाइक दिस, और सही तरीके से काम कर रही है, जैसे लाइक मैंने आपको ऐसे बताया था, ये वाला एग्जैक्ट एरिया इसी तरीके से बन रहा है मार्केट में, गॉट इट, गॉट इट। अरे यार जा यहाँ से, मूड मत खराब कर, ये तुम्हारी पुड़िया की लत छुटा सकूँ। ओके ध्यान से सुनो गाइस, नया टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन यू आईएफसी फ्रॉम एमएमसी के कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा, मतलब मेरे बनाए हुए कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताने वाला हूँ, आज आपकी दिमाग खोलता हूँ जो नहीं जानता आईएफसी के बारे में, ध्यान से समझना। आई एम टॉकिंग अबाउट एमएमसीज, सीसीपीज। एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, ये सारी की सारी इसके अंदर आती हैं, ध्यान से समझना गाइस, मजा आएगा समझने में, ठीक है। सीसीपीज का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एंड मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न का एक पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ईआरसी। ईआरसी मतलब एक्सटेंडेड रेंज कैंडल्स, पहले ही बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। तो एक्सटेंडेड रेंज कैंडल का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईएफसी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट लार्ज कैंडल। आईएफसी मतलब इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। आईएफसी के बनने के जो चांसेस होते हैं, पहले समझो, हर कैंडल बड़ी जो होती है आईएफसी नहीं होती। आईएफसी जो होगी ना, वो हमेशा दो छोटी कैंडल्स के बीच में बनी होगी, मतलब पहले स्ट्रक्चर समझो कैसा होता है, एक ऐसी कैंडल है, एक ऐसी कैंडल है, और दोनों ग्रीन होनी चाहिए, मतलब अगर मैं ग्रीन साइड आपको दिखाऊं, सेम कलर की कैंडल, और इसके बीच में बड़ी सी कैंडल होती है,
इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हमेशा आईएफसी इस तरीके से यूज की जाती है। और ये जो कैंडल होती है ये बेसिकली किसी बड़े डब्ल्यू के ब्रेकआउट को करने के लिए होती है। छोटे का तो करके जाती है, लेकिन किसी बड़े डब्ल्यू यानी कि किसी बड़े स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए करती है। बड़ा वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ने के लिए बनाई जाती है। तो ये जो आईएफसी होती है इसकी 3 कंडीशन होती है। कैसे? सबसे पहली कंडीशन आप समझिए, ये समझ में आ गया गाइस सबको आईएफसी क्या होती है, बनती कहां पर है, समझ में आ गया सबको? ये बहुत बड़े रीजन को ब्रेक करने के लिए बनाई जाती है, यानी कि एक छोटे टाइम फ्रेम पर बड़ी कैंडल बन जाना बड़े टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट के बेसिस पे। छोटे टाइम फ्रेम पर बड़ी कैंडल बन जाना बड़े टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट के बेसिस पे। इसीलिए ये बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये क्या करती है, किसी बड़े टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट पे काम करती है, उसको तोड़ने का काम करती है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए नहीं होती है कभी भी। ये ऐसी होती है कि एबनॉर्मल कैंडल बन जाना, जैसे मेरा एक हाथ बड़ा हो जाना एक हाथ छोटा हो जाना, जबकि मेरे शरीर के हिसाब से मेरे दोनों हाथ इक्वल होने चाहिए। लेकिन मेरे हाइट के हिसाब से जो मेरा हाथ है वो 6 फुट के इंसान के बराबर है, लेकिन मेरी जो साइज का मेरा जो साइज का हाथ होना चाहिए वो मेरे साइज का नहीं है, वो बड़ा है। अब वो मेरा जो काम करेगा मेरे छोटे वाले हाथ से ज्यादा पावरफुल होगा। इसी तरीके से आईएफसी कैंडल होती है, ये छोटे टाइम फ्रेम पर बड़ा हाथ बना देती है, लेकिन होता वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए है, उसी कैंडल को पकड़ना पड़ता है। अब सबसे पहले जो आईएफसी की सिचुएशन होती है मैं आपको बताता हूँ कैसी होती है, कि जैसे मान के चलो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है या फिर कोई कैंडल बनी है, और फिर इसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी हुई है, आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल और बनी हुई है, और इसकी भी कैसे है। तो हम क्या करते हैं, आईएफसी को यूज करते हैं एफवीजी के साथ। बेस्ट हमें आईएफसी को यूज करना फेयर वैल्यू गैप के साथ। ये एक ऐसा गैप होता है जो कैंडल की बॉडी के साथ 50% रूल को यूज कराता है। सबसे पहले आईएफसी को हम यूज करेंगे डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए। जैसे आईएफसी बनी और उसके बाद मार्केट में क्या हो रहा है, बुलिश पैटर्न बनते जा रहे हैं और वो अपने आप ऊपर जा रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो मार्केट ऊपर जाती रहती है, आईएफसी का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होता। दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आईएफसी से इस कैंडल के, जो आईएफसी हमारी कैंडल है, इसके बाद वाली जो कैंडल होती है, ये वाला हिस्सा ऊपर का, इसकी जो लो है, इस कैंडल का जो लो है हम लोग देखते हैं ऐसे वाला, इस तरीके से इस कैंडल का जो लो आप देख रहे हो, इस लो से हम लोग एक लाइन क्रिएट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इससे पहले वाली जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई, इस तरीके से हम लोग ऐसे लाइन क्रॉस करते हैं और वी हैव ए गैप। एक हमें आईएफसी का पोर्शन मिलता है, ये जो आईएफसी का वाला पोर्शन है इसी को हम लोग एफवीजी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एफवीजी। और इसका 50% एरिया हम लोग यूज करते हैं मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट करने के लिए। सबसे पहली कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट में क्या होता है, अगर मार्केट एकदम से गिर जाए पूरी की पूरी और आईएफसी से भी और फेयर वैल्यू गैप को भी कवर कर दे, तो इस कंडीशन में मार्केट में डायरेक्ट क्रॉसिंग होती है, अगली कैंडल मार्केट को और नीचे लेके चली जाती है। सबसे पहली कंडीशन समझ आया? कलर मैटर करता है, कलर मैटर करता है, तीनों कैंडल सेम कलर की होनी चाहिए, ये भी ग्रीन होनी चाहिए, अगर ग्रीन साइड की आईएफसी है ये भी ग्रीन होनी चाहिए, ये भी ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, और ये भी ग्रीन होनी चाहिए, कलर मैटर करता है। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो हमारी आईएफसी कैंडल है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है ऐसे करके, ठीक है। दूसरी कंडीशन में जो इसका 50% रीजन है, अगर यहां से कैंडल इसके अंदर आके टूट गई, अगर यहां पर कैंडल आके टूट गई और फिर बाद में नीचे आ रही है और फिर बाद में इसको क्रॉस कर गई, तब यहां पर मार्केट कर जाती है रिवर्स। कितना? जितना यहां से लेके यहां तक गई है उतना मार्केट अपने आप को यहां से लेके यहां से रिवर्स कर जाती है, रिवर्स हो जाता है मार्केट का फिर। लेकिन वो मुंह पकड़ नहीं सकते क्योंकि फिर से बड़ी कैंडल बनने के चांसेस होते हैं यहाँ पर ग्रीन वाली, ठीक, वो टूट जाती है बीच में से। इस कंडीशन में रियल सेलिंग आती है, इस कंडीशन में आईएफसी के साथ फेक सेलिंग आती है, दोनों में बहुत फर्क है। अगर ऐसा टूटने वाला स्ट्रक्चर आईएफसी के साथ बन रहा है तो वो कमजोर हो जाएगा, उसके सामने कहेगा भाई मैं तो बहुत बड़ा हूं पहले से, आईएफसी क्या कहती है मैं तो बहुत बड़ी हूं, तुम मेरे सामने टूट जाओगे तो मैं काम नहीं करने वाली। यहाँ पर तुम्हें रिवर्सल पैटर्न मिलेंगे, यहाँ ज्यादातर बुलिश एंगल्फिंग बनती है, मॉर्निंग स्टार वगैरह बनता है, वो पैटर्न्स होते हैं, वो यही बनते हैं, इसी जगह आके बनते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में रिजेक्शन ब्लॉक भी हम यूज करते हैं कि जो हमारे पास जो एरिया है विक का, किसका, आईएफसी की जो नीचे की विक का एरिया है उसके अंदर ये सब चीजें होंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है, ये सब एमएमसी में बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये मेरा अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं आईएफसी के साथ, इसलिए ध्यान से समझ लो इसको। तीसरी कंडीशन में यहां पर जो ये आईएफसी होती है, ये ग्लोबल वर्जन में तुम्हें बता रहा हूं जो सब जानते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन में इसका जो 50% एरिया है, यहां पर मार्केट आती है और आते ही मार्केट रिजेक्ट कर देती है, बस। और यहां पर जो रिजेक्शन पैटर्न बनेगा, जो रिजेक्शन पैटर्न बनेगा वो मार्केट के पीछे के स्विंग के बराबर ही दिखेगा आपको, ऐसे करके मार्केट आ रही है ना तो आपको वो यहीं दिखने वाला है, यहां दिखने वाला है, जैसे कि हमारे सामने हैंगिंग मैन दिख रहा था बार बार, तो हैंगिंग मैन आया और ये हैंगिंग मैन एंट्री होता है, लेकिन इसके साथ एक कैंडल और चाहिए होती है, अगली कैंडल इसको क्रॉस कर जाती है, बुलिश एंगल्फिंग बना के फिर मार्केट अपने आप को और ऊपर ले जाने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि बहुत ऊपर भाग जाएगी मार्केट, ऐसा नहीं होता कभी भी। मार्केट उतना ही ऊपर जाएगी जितना साइज इस गैप का होगा, आफ्टर रिजेक्शन मार्केट उतना ही ऊपर जाएगी सेम जितना यहां से गैप होगा, ऐसे नहीं ऊपर भाग जाएगी बिल्कुल, ऐसा नहीं होता कभी भी, समझ आना क्या होगा। अब दूसरी कंडीशन, लास्ट 3 हो गई, अब चौथी सुनो। चौथी कंडीशन सबसे कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स सिटी के लिए मैं बोलता हूं इसको, ये एक अलग पार्ट है, इसके अंदर अलग पार्ट है आईएफसी, चलो इसका नाम तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं समझाता हूं।
यहां पर एक आईएफसी है। मैंने क्या बोला, एक एनालिस्ट के पास मार्केट के हर पॉसिबल एक्सपेक्टेशन का सोल्यूशन होता है, कुछ भी बन जाए, कैसा भी हो जाए, सब चीज का सोल्यूशन है। अब अगर यहां पर मार्केट एक काम कर दे, क्या मार्केट आगे नीचे, ओके नीचे आ गई, और नीचे आ गई, और नीचे आ गई, और फिर ऊपर चली गई, ऊपर जाके और फिर यहां पर एकदम से नीचे गिर गई, बस अब मार्केट यहां पर कंसोलिडेट कर जाएगी, अब नहीं रुकने वाली हो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर यहां पर तुम्हें रिजेक्शन पैटर्न नहीं मिला, अगर ऐसे कैंडल बन रही है, अगर रिजेक्शन पैटर्न नहीं बना, पहले पैटर्न देख लो कैंडल कैसे बन रहे हैं, इस तरीके से बन रहे हैं, अगर रिजेक्शन पैटर्न नहीं, मार्केट ने रिजेक्शन नहीं करा ना इसके एरिया को, और फिर यहीं से गैप करके ऊपर चली गई, फिर डायरेक्ट यहां नीचे आ गई, मार्केट आगे जाके कंसोलिडेशन। ऐसी कंडीशन में मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा बनता है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती रहती है, फिर ऊपर जाती है, फिर छोटा होकर फिर ऊपर जाती है। यहां पॉसिबल जो पैटर्न है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनते हैं, और इस पॉइंट्स में सिर्फ यही एक एरिया होता है जहां पर मार्केट में एंट्री मिलती है, बस यही एक एरिया होता है, यही एक एरिया होता है मार्केट में जहां यही एंट्री होती है मार्केट में, और यही तुम्हें पैटर्न मिलेगा, वही रिपीट होने वाला, जैसे कि हमारा हैंगिंग मैन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पैटर्न तो हैंगिंग मैन दिखेगा। और इस जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब ये ऐसा बन जाए कि कॉम्प्लेक्स हो जाए, इसे हम लोग आईएफसी, इसे सिर्फ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से ही सॉल्व किया जा सकता है, अगर ऐसी सिचुएशन वहां बन गई। जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल शीशे पे जो है बिल्कुल चिपकने से एकदम से होता है ना, कि मतलब क्या समझाऊं मैं तुम्हें, ऐसा थोड़ा सा है कि किसी चीज को छूने से, बिल्कुल छू के हल्का सा छूने से बचने की बजाय वहां के रिवर्स कर जाए, फिर एकदम से मुक्का मार के बाहर जाती है, और वो फेक होता है मुक्का, खुद के चोट लगती है, और फिर वहां पर ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये सारा हिस्सा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये सारा हिस्सा बनता ही आईएफसी एफवीजी के अंदर है, एफवीजी के बाहर नहीं बनेगा, ये बनेगा अंदर ही, अगर बनेगा तो, और फिर अपने आप को रिवर्स कर देगा। समझ आया? तो ये चार कंडीशन है इसकी, आप देख सकते हो, यही इसकी पॉसिबल एक्सपेक्टेशन है, कुछ भी हो जाए मार्केट का इस तरीके से रिएक्ट करेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर सेकंड वाली कंडीशन यूज हुई थी, सेकंड वाली कंडीशन यूज हुई थी, हैंगिंग मैन आ गया था दोबारा से मार्केट में। अभी तो मैं और दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर तो नहीं है, ढूंढने में टाइम लग जाएगा, आइडेंटिफाई करना। मेरे हिसाब से तो जो पॉसिबल एक्सपेक्टेशन मैंने तुम्हें बताई थी, जैसे अब रेड कैंडल देखो, ये एक आईएफसी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रीन कैंडल बन गई, बस यहाँ पर रेड है तो यहाँ पर भी रेड होनी चाहिए, तभी आईएफसी बनेगी, वरना नहीं बनने वाली। और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जगह पे बनती भी नहीं है, बस तुम ये कह सकते हो इस ट्रेंड के लिए बड़ी कैंडल है, ये चीज़ है। और आईएफसी की वैलिडेशन एक बार ही होती है, उसके बाद नहीं काम करिए, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो देखो, इसके लिए मुझे पहले 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 30 मिनट्स में, क्योंकि कैंडल्स बहुत ज़्यादा बनी हुई है इस वजह से। ओके, सो यहाँ आप देखो, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले जितनी मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी है, उतनी मार्केट यहाँ गिर चुकी है, लेकिन इसकी गिरावट में और इसकी गिरावट में फर्क है, ये थोड़ा सा तेजी से गिरी थी और ये थोड़ा धीरे धीरे करके गिर रही है। इसका मतलब इसमें हैमर्स भी आ रहे हैं, बार बार मल्टीपल हैमर्स फेल हो रहे हैं। गॉट इट? और आप देख सकते हो इस जगह पर मार्केट में इसी तरीके से पहले भी मार्केट गिरी थी। ये वाला जो मूव आप देख सकते हो, ये वाला मूव, ऐसा ही मूव यहाँ पर हमें देखने को मिला, लेकिन इसमें बाइंग ज़्यादा नहीं आ पाई, इसमें बाइंग ज़्यादा आ गई थी, जिसकी वजह से मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। लेकिन इसमें बाइंग ज़्यादा ना आके मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो पाया, मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर होने जा रहा है। ठीक है, गॉट इट? इसी तरीके से आ रहा है, कोई कुछ नहीं लिखेगा, जो मैं कह रहा हूँ पहले उसको ध्यान से समझो। गॉट इट? ओके, सो देखो, अगर हमें रिवर्सल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें सप्लाई को इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ सप्लाई मिल जाएगी अच्छी वाली, तो हम लोग रिवर्सल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बेसिकली जो मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहे हैं बार बार, वो कितने फास्ट आ रहे हैं। आप देखो, जब मार्केट में यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है मार्केट का, तो मार्केट में जो सप्लाईज है, यानी कि जो गिरने की पावर है, वो धीरे धीरे करके मार्केट में कमजोर होती जा रही है। मतलब पहले वो एकदम गिर रही थी, देखो यहाँ से एकदम गिर रही थी, फिर थोड़ी टेढ़ी हो रही है, और टेढ़ी होती जा रही है, और टेढ़ी होती जा रही है, और टेढ़ी होती है। इसका मतलब है कि मार्केट में एंगल पॉजिटिव होते जा रहे हैं और मार्केट में सेलिंग खत्म होती जा रही है। इसका मतलब ये ओवरऑल मूवमेंट इसी को कहते हैं, इसी तरीके से मार्केट अपना मूव देती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मार्केट का सबसे बड़ा चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब सबसे बड़ा ब्रेकआउट है मार्केट का, ये रेजिस्टेंस है, एक बहुत पावरफुल रेजिस्टेंस है। तो जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश करती है, तो वो उससे कुछ हिस्से में गैप छोड़ती है। ठीक है, एक गैप छोड़ती है, ये गैप हेल्प करता है मार्केट को नीचे जाके लिक्विडेशन, यानी कि लिक्विडिटी ऑब्जॉर्व करने के लिए, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड के प्लेयर्स के वॉल्यूम को एब्जॉर्व करती है, एक पैटर्न बनाती है जो डिसेंडिंग टाइप होता है। यानी कि मार्केट में जो भी आपको डिसेंडिंग पैटर्न देखने को मिलेंगे, वो बनते तभी हैं जब मार्केट किसी अपने बढ़िया लेवल को क्रॉस करने के लिए कोशिश करती है, तो वो अपने आप को एब्जॉर्व करती है। दोनों साइड से इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर्स आते हैं, और वो प्रेशर जब ब्लास्ट होते हैं तब मार्केट में ब्रेकआउट होता है, तब रिवर्स करते हैं रिटेस्टिंग के लिए, तब ऊपर जाती है। जितने भी डिसेंडिंग पैटर्न्स बनते हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं, मैं उनके आपको रियल आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ, किस क्यों बनते हैं, उनका बनने का रीजन क्या। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि ये जो पैटर्न बनते हैं, इनका रीजन क्या बनने का, तो तुम बता नहीं पाओगे। इसका रीजन यही होता है, ये बनते ही उसी जगह पर है कि मार्केट में वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन क्रिएट होता है। जैसे कि हेड एंड शोल्डर बनने का रीजन क्या होता है, हेड एंड शोल्डर के बनने का रीजन सिर्फ एक ही है। कभी भी हेड एंड शोल्डर तुम्हें टॉप में नहीं दिखेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कभी टॉप में नहीं दिखने वाला। ये कहाँ दिखेगा, ये ऐसी जगह पे दिखेगा जहां पर मार्केट अपने आप को
किसी बड़े लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करती है, तो वो दोनों साइड से एब्जॉर्ब करती है वॉल्यूम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी इसी तरीके से हो रहा है। तो मार्केट में ये हाई था, तो यहाँ पर मार्केट ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, बना के फिर अपने आप को एब्जॉर्ब कर रही है। हर बार बॉटम पे यही बनता है बड़े बड़े पैटर्न्स में, ताकि इसको एब्जॉर्ब। तो अभी ये क्या कर रही है, अपने आप को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। जैसे यहाँ पर एक एम बना था, इसी तरीके से मार्केट यहाँ एक एम बनाने की कोशिश कर रही है। ध्यान दो इस चीज को कि इस एम बनने का जो डेट है वो है, ध्यान से देखो, फ्राइडे। मैं आपको डेट दिखाता हूँ, मैं टाइम एनालिसिस बताता हूँ, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटा मोटा मत समझना। अब ध्यान से समझना, मैं बहुत डीप की चीज बता रहा हूँ। पिछले फ्राइडे को यानी कि 13 तारीख को मार्केट में ये एम बना था, और मंडे को ये एम कंप्लीट हो गया था, फिर मार्केट में बाइंग आ गई थी। इसी तरीके से ध्यान से देखो, यहाँ से तुम देखोगे नीचे डेट देखो, सैटरडे, फ्राइडे से सैटरडे संडे, संडे तक मार्केट में एम बना था, और यहाँ पर अगर आप देखोगे थर्सडे, फ्राइडे से और अब ये सैटरडे संडे तक एम बन रहा है, यानी कि अपने आप को ये नीचे लाने की कोशिश करी। जस्ट लाइक पिछले सैटरडे से संडे से मंडे तक ये नीचे लाई थी, यानी कि संडे से मंडे तक ये नीचे लाई थी, उसके बाद मार्केट में बूम है। इसी तरीके से ये पैटर्न बना है, इसको हम बोलते हैं रेंज एनालिसिस। रेंज एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस मार्केट मूवमेंट ऑन सेम इवेंट। सेम इवेंट का मतलब है यहाँ पर सेम डे से, पिछले वीक के सेम डे से। ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट होता है। इसमें वो पूरा का पूरा एक एरिया क्रिएट हो जाता है, आगे जाके एरिया क्रिएट करता है, फिर उसको क्रिएट करता है, ऐसे सर्कल्स बनते हैं। जैसे कल मैंने आपको डीएनए एनालिसिस बताया, वो भी इसी तरीके से काम करता है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है मंडे की फॉरेक्स मार्केट खोलने के लिए? कम से कम हमारे पास 8 अभी बज रहे हैं, तो कितना कर सकते हैं? 6 घंटे मान के चलो, 6 से 7 घंटे हमारे पास है। तो 7 घंटे के हिसाब से हमारे पास 3 कैंडल और 2 घंटे की बन जाएंगी, ज़्यादा उसके हिसाब से मार्केट क्या कर सकती है, अपने आपको इस हैमर की बॉडी तक लेके आ सकती है। और अब ये बॉडी के अंदर तो 2 कैंडल ज़्यादा बन जाएगी, 2 से 3 कैंडल बन सकती है, बट 2 से 3 कैंडल बन सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट को इसी ये जो हैमर है हमारे पास सेंट्रल पार्ट पे जो हैमर बना हुआ है इसके, इसी की बॉडी के अंदर वो बनता है, ठीक है। इसी की बॉडी के अंदर अगर यहाँ कैंडल बनती रहती है और यहीं से अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी गैप दे दिया, तो मार्केट में वही स्ट्रक्चर रिपीट होगा जो मंडे से फ्राइडे तक हुआ है, दैट इज ए बुल साइड एरिया, दैट इज ए बुल साइड एरिया अप टू दिस एरिया। इस तरीके से फिर हमें पैटर्न देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ अपने आपको रोक के रखती है, इफ मार्केट सस्टेन इटसेल्फ। तो यहाँ अगर अपने आपको रोक के रखती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस समय हमें तो पहली कंडीशन मेरी बेस्ड ऑन रेंज एनालिसिस के बेसिस पर रहेगी। आज मैं तुम्हें नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वॉल्यूम का भी आज बताऊंगा। टॉपिक वॉल्यूम का है, वॉल्यूम इंडिकेटर बताऊंगा उसको कैसे यूज करते हैं और उससे कैंडल का साइज कैसे नापा जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हो, तो मेरे हिसाब से मार्केट में एक एनालिसिस बनता है, वो बेस्ड ऑन दिस, मैं रेंज एनालिसिस का यूज कर रहा हूँ प्रीवियस मार्केट के रिपीटिंग स्ट्रक्चर का। तो जितना हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमें पैटर्न देखने को मिला है आफ्टर द फ्राइडे, संडे से फ्राइडे तक का ऐसे पैटर्न फिर हमें यहाँ देखने को मिल सकता है इतने रेंज में, आप देख सकते हैं। सो पहला मेरा एनालिसिस अब तो ये रहेगा, ठीक है। सबसे पहला एनालिसिस मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा बीटीसी यूएसडी कंडीशन में। मजा आया? थोड़ा सा देखा पिछले स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि हम अगला स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके। कल भी मैंने यही आपको करके दिखाया था, अगर आप देखोगे कल भी मैंने यही आपको करके दिखाया था, एग्जैक्ट ये रहा। और अभी मार्केट इसी तरीके से चल रही है। नीचे देखो, ये वाला जो मूव आप देख रहे हो ना, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। ये जो मूव है ये बिल्कुल सेम इसी की तरह आया हुआ है, ठीक है। अब और क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा ना हो जैसा हम लोग सोच रहे हैं, ऐसा ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। तो एक हफ्ता और मार्केट अपने आपको नीचे लेके जाए, यानी कि ये वाला वीक भी अगर वो अपने आपको नीचे लेके जाती है तो हमें कैसा मूव देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि फिर मैं इसको पता है इस तरीके से नहीं देखूंगा जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं। कैसे? अभी ध्यान से समझना, मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हूं, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे। अगर मैं ये ना सोचूं कि मैं इस स्ट्रक्चर को इसके साथ मैच कर रहा हूं, ये सोच के कि मैं इस स्ट्रक्चर को मैच कर रहा हूं इसके साथ, क्योंकि ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, ध्यान से देखो दोनों को। तो अगर ऐसा है मार्केट में, अगर ऐसा है तो फिर हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन सिर्फ इस हैमर के बेसिस पे रहेगी। उसकी कंडीशन सिर्फ इस हैमर के बेसिस पर रहेगी। ये जो हैमर है वो कंडीशन भी यही फॉलो रहेगी। अगर मार्केट इससे नीचे अपना फिलअप कर देती है, यानी कि कैंडल की क्लोजिंग से नीचे कर देती है और एक कंटिन्यू ट्रेंड दिखाती है, तो फिर बाद में वही वॉल्यूम फिलअप का कॉन्सेप्ट रहेगा। फिर हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो शायद ऐसा हो सकता है आफ्टर दिस एरिया, ये वाला। तो ये वाला वीक हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, ये भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक वीक पॉजिटिव है दूसरा वीक भी पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा वीक नेगेटिव भी हो सकता है। तो सेकंड कंडीशन हमें लेके चलनी पड़ती है आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ कैंडल बिलो दिस विक लाइन। कैंडल की विक लाइन से अगर नीचे चलती तब ऐसा हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है, लाइक दिस। गॉट इट? तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कितनी सप्लाई में देखने को मिल सकती है? ज़्यादा ज़्यादा इसका 50%, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मूव है ये आप देख सकते हो, पूरा का पूरा ये वाला एरिया यहाँ से बॉटम तक का, इसका 50% मूव हमें मिलना चाहिए। लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक 50%, यानी कि यहाँ तक फिबोनाची के 50% लेवल से मैं इसको मैच करता हूँ। वी कैन सी लाइक दिस, एक एरिया है एंड वी हैव दिस ए रीटेस्टिंग एरिया। इसको हम क्या बोलेंगे? एक रीटेस्टिंग एरिया। ये रीटेस्टिंग एरिया की तरह हमारे सामने काम करके दिखा। सो दिस इज कंसीडर्ड एज ए रीटेस्टिंग एरिया। तो अगर ऐसा होता है जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई, तो मार्केट अपने आप को फिर नीचे लाके फिर अपने आप को ऊपर ले जा सकती है। तो सेकंड कंडीशन मेरी बेस्ड उसी के पैटर्न पर रहेगी, अगर मार्केट अपने आप को इस तरीके से क्रॉस करके लाती है। गॉट इट? ये सेकंड कंडीशन है हमारी भाई। एंड यही 2 कंडीशन है जो मार्केट में हो सकती है, क्योंकि कंसोलिडेशन का कोई मैटर है ही नहीं। यहाँ पर ब्रेकआउट का एरिया है, मूव तो निकलेगा, ब्रेकआउट का एरिया है। ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया आपको। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होती है। 50% इसलिए क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी अपने आप को ऊपर लेके जा रही है। पहले भी जब गिरी थी तो अपना ही आधा मूव यहाँ दिया था, तो अगर इसका आधा मूव देती तो यही तो आएगा। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम लोग कंसोलिडेशन का यूज करते हैं। कैसे? ध्यान से समझो इस चीज को। मैं इसको आधा, अभी ज्यादा लोग सोचेंगे कि मैं इस पूरे मूव का आधा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये मूव भी अपने पिछले मूव का आधा है। ये भी तो फोकस करो, मैंने आपको पहले बताया था। तो जब ये आधा हो रहा है तो आगे जाके हम लोग इसका आधा भी तो देख सकते हैं। पॉसिबल है नहीं है? तो जब ये डायरेक्ट गिर रही थी, अब ये थोड़ी एंगल्ड गिर रही है, यानी कि पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव एंगल था मार्केट का, देख सकते हो। अब यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर और पॉजिटिव हो सकता है। इसका मतलब ये, इसलिए आधा हो सकता है। यस, थोड़ा और पीछे जाओ तो आप ये देखोगे कि मार्केट में ये जो है ये वाला हिस्सा आप देखोगे, ये वाला हिस्सा ही मार्केट में ये बन के आया, अभी सेम था बिल्कुल, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब ये लास्ट बार ज्यादा बड़ा बन गया तो अब ये छोटा हो गया, अब ये और छोटा होना चाहिए और उसके बाद फिर मार्केट को ऊपर ले जाना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए इसमें। तो मेरी पहली कंडीशन बेस्ड ऑन दिस रहेगी। दोनों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि अगर ये अपने कैंडल को फिल करती है सो वी हैव ए डाउनसाइड मूव, अगर नहीं करती है रिजेक्शन लॉ यूज करती है चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, यानी कि सेंट्रल पार्ट पे, तो अपने आप को ये ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी।
समझ आया सभी को आज का कॉन्सेप्ट? बिल्कुल सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस हम लोग रिजेक्शन और जो है हम लोग कन्वर्जन का यूज़ करें। ठीक है, जो अपने आपको थोड़ा ओवर स्मार्ट समझते हैं वो मेरी लाइव स्ट्रीम छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ जगह नहीं है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ भाई, इसलिए मेरे छोटे से एनालिसिस रहते हैं। आपको अच्छा लगता है तो ठीक, वरना बहुत समझदार लोग हैं मेरे पास, 600 से 700 लोग हैं, वो बहुत समझदार हैं, वो ध्यान से सुन रहे हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। गॉट इट? समझ आया सभी को गाइस? अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो कहता नहीं हूँ। यस ब्रो, 80 डिग्री फॉल, 70 डिग्री फॉल, 60 डिग्री फॉल, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। अगर हम एंगल्स को यूज करेंगे, जैसे लाइक मैं टॉप से बॉटम पे लगाऊं 70 डिग्री, टॉप से बॉटम 50 डिग्री, एंड फिर बाद में और भी कम हो सकता है 50 डिग्री। ठीक है, ये चीज गॉट इट। सो दिस इज कॉल्ड ए व्हील एरिया। एक व्हील बनता है ऐसे करके, हम इसको व्हील बोलते हैं। जैसे एक व्हील होता है ना मार्केट का व्हील, तो व्हील पॉजिटिव करता रहता है अपने आप को, व्हील जो होता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये भी पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, व्हील्स पैटर्न भी होते हैं, वो सीसीपीज में आते हैं। कभी आगे जब मैं आपको सप्लाई डिमांड के एडवांस लेवल पे समझाऊंगा, तब उसमें आपको पैटर्न्स बहुत सारे मिलेंगे देखने को। इसमें व्हील पैटर्न होता है, मार्केट अपने आपको पॉजिटिव 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 कर करके एक क्या बोलते हैं, पॉली लाइन का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, जैसे कि एक चक्र होता है, जैसे हमारे नोट में चक्र होता है ऐसा। ओके गाइस, मजा आया सभी को? ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने किया है, क्योंकि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट का, वो फेवरेबल नहीं है, उसे समझाने में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, इसलिए कैंडल्स को कंबाइन करने के लिए मैंने 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करा है। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है मार्केट का, वो बहुत सिंपल है, इसलिए इस टाइम फ्रेम पे इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर है। गॉट इट? चलो 1 मिनट में वापस आते हैं, मैं इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा आज का। छोटी सी रेंज रखते हैं गाइस अपनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज रखते हैं बस, 400 पॉइंट की। वैसे बहुत ही ज़्यादा रेंज, तो बट चलो कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए मैं अभी इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन यूज़ करने वाला हूँ। यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन यूज़ हो सकती है इसमें। वैसे तो कर्व लाइन भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेंड लाइन ही बेस्ट रहेगी। मैं आपको भी कैंडल दिखाता हूँ कौन कौन सी कनेक्ट करूँ। देखो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, 2 पैटर्न है, शूटिंग स्टार है और बेस एंगल्फिंग है। ठीक है, इन दोनों पे फोकस करना है। शूटिंग स्टार और बेस एंगल्फिंग मार्केट को बार बार गिरा रही है। यहाँ पर भी आप देखोगे बेस एंगल्फिंग बनी हुई है एक इन्वर्टेड हैमर के साथ, और यहाँ पर भी आप देखोगे इन्वर्टेड हैमर के साथ बेस एंगल्फिंग बनी हुई है। बेस्ट, दोनों को कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा और एक्यूरेट तरीके से। जितना ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ज़्यादा मार्केट में हमें मूव देखने को मिलेगा बड़ा वाला। बट तो ये हमारे सामने एक बड़ा सा कह सकते हैं स्ट्रक्चर बन गया। वैसे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे इतना बड़ा लेना नहीं चाहिए और छोटा करना पड़ेगा, बट चलो इसको मैं एक मेजर ट्रेंडिंग सपोर्ट बोल देता हूँ, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, सॉरी, एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है जो मार्केट के टॉप पे हो रहा है। बट कंडीशन टू इनवैलिडेट कब हो सकती है? वो तब हो सकती है जब रिजेक्शन यूज होगा मार्केट में। देखो अगर रिजेक्शन हो जाता है, जैसे कि ये हो रहा है, ये मार्केट का लो है और यहाँ पर एक कैंडल इसको रिजेक्ट करके चलेगी, कैंडल की विक बन गई, तब वो लॉ लागू होगा कि पहली वाली कंडीशन काम कर रही है। ठीक है, पहली वाली कंडीशन काम कर रही है। ओके गाइस, चलो मैं यहाँ पर एक आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे लाइन चार्ट में समझ जाओगे इजीली। आपको थोड़ा सा एसएमसी बता देता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर मार्केट में एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है और ये एक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है। गॉट इट? ये क्या है? छोटा वाला है, क्योंकि ये छोटा वाला डब्ल्यू है और ये बड़ा वाला डब्ल्यू, तो बड़े वाले डब्ल्यू की नेक है, ये बड़ा वाला है, छोटा वाला। गॉट इट? अभी हुआ नहीं था, यहाँ हल्का सा गैप बचा था मार्केट में और ज्यादा, यानी कि इस बार बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनने की पूरी पूरी उम्मीद है मार्केट में। ठीक है, ये मार्केट की एक रिटेस्टिंग एरिया है। क्यों ये रिटेस्टिंग एरिया क्यों है मार्केट का? क्योंकि मार्केट ने जितना अपने आप को माइनर चेंज ऑफ करेक्टर से नीचे गिराया था, उतना ही मार्केट ने अपने आप को यहाँ से यहाँ तक गिराया, और इसी जगह पे मार्केट ने अपने आप को रीटेस्टिंग दी है। दिस इज कॉल्ड एज ए रीटेस्टिंग एरिया। इसी तरीके से अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही है। तो अगर अपने आप को उठाती है तो वी विल सी ए अपसाइड मूव लाइक दिस। एक मूव हमें यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल सकता है। देखो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सैटरडे संडे का टाइम है, तो वॉल्यूम्स एग्जैक्ट काम नहीं करते हैं, वॉल्यूम्स एग्जैक्ट काम नहीं करते हैं, सप्लाई डिमांड में चेंजेस होते हैं, क्योंकि यूएसडी मार्केट बंद रहती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है फिलहाल के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कभी भी सैटरडे संडे में क्या होता है, दो दो रिवर्सल एरिया लेते हैं। एक तो हम आधा लेते हैं और एक हम पूरा लेते हैं। अभी मैंने पूरा ले रखा है, इसी का 50% आप समझ सकते हो, ऐसे मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, इसी का 50% ऐसे लगा देते हैं हम लोग लाइक दिस। ये हमारे सामने है, ये एक सेंट्रल एरिया है मार्केट का, जैसे लाइक आप देख सकते हो। ये क्या है? एक सेंट्रल रिवर्सल जोन, सेंट्रल जोन इसको बोलेंगे मार्केट का, पूरा एक सेंट्रल जोन है। अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, पूरा इसका सेंट्रल जोन है। देखो आ रही है ना रेड लाइन, दिख रहा है आपको सेंटर की रेड लाइन, वो इस तरीके से यहाँ पर सेंट्रल जोन है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये मार्केट में अच्छा सा मूव निकाल के देता है इस तरीके से। गॉट इट? ये मार्केट का बड़ा वाला चेंज ऑफ करेक्टर है। बड़े वाले चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट में जब वो नीचे गिरेगी, जैसे कि क्रॉस कर दिया उसने चेंज ऑफ करेक्टर, और जब वो नीचे गिरेगी, नीचे गिरने के बाद जब उसमें एक फॉल आएगा, एक स्विंग बनेगा, उसका हाई मार्केट का बड़ा वाला ब्रेक स्ट्रक्चर होगा। जब उसको क्रॉस कर देगी तब मार्केट में ये पूरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा। ठीक है, इससे भी बड़ा वाला जो चेंज ऑफ करेक्टर है, देखो इस चेंज ऑफ करेक्टर की वैलिडिटी है यहाँ तक की, इस जगह तक की। क्यों? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इस डब्ल्यू की। तो अगर मूव चाहिए तो हमें एग्जैक्ट इस यहाँ तक ही मिल पाएगा, इससे ऊपर के मूव से इसकी कोई मतलब नहीं। गॉट इट? इससे ऊपर के मूव से इससे कोई मतलब नहीं। देखो इसमें बड़ी सी कैंडल आई, आई ऑलरेडी टोल्ड, यहाँ ऐसा ही होता है कि हल्का सा गैप देके वो अपने आप को क्रॉस करती है, बड़ी कैंडल बनाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। इसी तरीके से वो अपने आप को सस्टेन करती है, निकालने की कोशिश करती है। सैटरडे संडे का टाइम है, एग्जैक्ट सप्लाई डिमांड बहुत कम आती है मार्केट में, रिवर्सल पहले हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें बस समझना पड़ेगा इस तरीके से। समझ आएगा इस सबको? देखो ये सेंट्रल जोन आया, इससे हमें, देखो सेंट्रल जोन आया, हमें स्पिनिंग टॉप नहीं बता दिया कि सेंट्रल जोन है। ये कैंडल वहीं बनती है जो मार्केट का सेंट्रल एरिया होता है, बहुत बढ़िया जगह बनती है ये कैंडल, ऐसी छोटी मोटी जगह नहीं होता। ठीक है, कैसे पता लगेगा? देखो इस स्पिनिंग टॉप से नीचे का मूव देखो, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूव देखो, एक्जैक्ट बैठ रहा है एक्जैक्ट रिवर्सल एरिया पे। इसका मतलब वहां तक मार्केट की डिमांड खत्म हो जानी चाहिए, वहां तक मार्केट की डिमांड खत्म हो जानी चाहिए। गॉट इट? गॉट इट? अब सुनो ध्यान से, मैं यूज कर रहा हूँ बीटीसी यूएसडी टीवीसी क्रिप्टो, ऑफिशियल ट्रेडिंग व्यू के क्रिप्टो का प्रोवाइडर यूज करूँ, ताकि मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लियर कैंडल्स नजर आ सके। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता लाइव स्ट्रीम में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। गॉट इट? अब नेक्स्ट चीज, मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर क्या है? बड़ा वाला ये
दिस इज मार्केट्स मेजर से भी मेजर वाला। वैसे तो मेजर ये भी है, लेकिन ये मेजर किस लिए है? ये मेजर इसलिए है क्योंकि अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो ये वैलिड रहेगा पूरे ट्रेंड के लिए। किसके लिए? पूरे ट्रेंड के लिए। अभी जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ये वैलिड है अप टू दिस डब्ल्यू के लिए बस, क्योंकि ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के अंडर में है। अगर क्योंकि ऑलरेडी बाहर चली जाएगी ना, ब्रेकआउट कर देगी। ब्रेकआउट क्या होगा? ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देगी, ब्रेकआउट हो जाएगा वहां पर। तो इस तरीके से गॉट इट। अब मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, जस्ट एज आई टोल्ड कि वो मार्केट का एक पूरा डिमांड खत्म होने वाला रीजन है, तो मार्केट अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। कितना रिवर्स कर सकती है? जितना रिटेस्टिंग से करा था उतना रिवर्स मार्केट को उससे आधा भी करना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। उससे आधा करती है तो मैं तुमको आधा ही करना चाहिए। मैं आधी सप्लाई यूज कर रहा हूँ पिछले वाले रिटेस्टिंग की, लाइक दिस। और मार्केट में हमें यहाँ एग्जैक्ट इस जगह पर मार्केट का एक जो है रिटेस्टिंग एरिया मिलना चाहिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज द रिटेस्टिंग एरिया, अगेन रिटेस्टिंग एरिया। गॉट इट। चेंज ऑफ कैरेक्टर ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, लाइक दिस, यहाँ पर। ठीक है, परफेक्ट। तो ये 50% सप्लाई जोन है, जस्ट लाइक मैंने पहले यूज़ किया है। इसी का आधा हो गया यहाँ पर, तो इसका आधा होना चाहिए यहाँ पर। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल नहीं लगाएगा। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको किस तरीके से मार्केट अपने को फ्लोट करके ले जा रही है। गॉट इट? गॉट इट। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं। जब मार्केट रिटेस्टिंग से भी नीचे आ जाएगी तब मैं इसको यूज़ करूँगा। सेंट्रल जोन को हम लोग यहाँ तक रखते हैं अपने, एग्जैक्ट यहाँ तक। रिटेस्टिंग भी है और रिवर्सल भी। वेलकम वेलकम वेलकम। मैं एक बार और कह रहा हूँ कि सैटरडे संडे का टाइम है, सप्लाई डिमांड्स में बहुत चेंजेस होते हैं। कैंडल्स भी आप देखो कितनी साफ बन रही हैं, उनके अंदर विक्स नहीं है, लाइंस नहीं है। इसका मतलब यही है कि मार्केट में जो मूव्स हैं वो बेसिकली कह सकते हो कि एकदम आते हैं, एकदम आ जाते हैं, और बाकी का टाइम वो कंसोलिडेट करती है। तो इसमें यही होता है कि हमें एग्जैक्ट सप्लाई डिमांड देखने को नहीं मिलता। जैसे कि अभी हमें डिमांड मिल गई थी, ठीक है, लेकिन जो सप्लाई है वो एग्जैक्ट नहीं मिल रही है। इसी तरीके से अगर हमें सप्लाई एग्जैक्ट मिल गई तो डिमांड एग्जैक्ट नहीं मिलती है। तो उसमें कनेक्टिविटी करने में बहुत टाइम लग जाता है, दिक्कत आती है। ट्रेंड के साथ बेस्ट है या नॉर्मली भी चलता है? दोनों चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चलता है। दोनों चीज़ें चलती है, ऐसा कोई मतलब स्पेशल चीज़ नहीं है। सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। जितना अच्छा तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होंगी, तुम्हें तुरंत पकड़ लोगे तुम कौन सा ट्रेंड बन रहा है, तुरंत पता भी नहीं लगने वाला। अभी देखो बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। कोई नहीं, 5 मिनट बाद मैं आपको जो है आज का टॉपिक समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो मैं एसएमसी के सिर्फ दो हिस्से यूज करता हूँ, दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि और ज़्यादा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक चैलेंज लो, सबको दिखा दो पावर, इंडियन मार्केट बार रिप्ले, लेट्स डू इट सर आज प्लीज, सबको मजा चखा दो। चलो ठीक है, बैंक निफ्टी में कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में बार रिप्ले कर देता हूँ आज, और बताओ। बैंक निफ्टी के बार रिप्ले में। गॉट इट। देखो एग्जैक्ट, देखो एक चीज़ देखो, मैंने तुम्हें जैसे बताया था ना कि यहाँ से इस जगह से यहाँ तक जो स्पिनिंग टॉप का एरिया था, एग्जैक्ट मार्केट ने आपको देखो यहाँ तक बनाया बनाया, इस जगह तक बनाया। अब इसका जो डिमांड एरिया है, मैंने एग्जैक्ट रिवर्सल एरिया को भी वहाँ बनाया था जानबूझ के कि इसी जगह पे मार्केट में डिमांड खत्म हो जाती है। और उसके बाद अब ये दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बना के अगेन ये वही स्ट्रक्चर रिपीट कर रही है। कैसे? ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एक ऐसा ही पैटर्न बना हुआ है। वैसे तो ये हैंगिंग मैन है, लेकिन पैटर्न उसके जैसे सेम बना हुआ है मार्केट में, है ना। और जब भी मार्केट में ट्रेंड बनता है तो सबसे पहला पैटर्न मैंने आपको बताया क्या बनता है, दैट इज पीनट। एक पीनट बनता है, उस पीनट का पहला मूव 78% चांसेस में फेक होता है। मतलब होता तो है वो, वैसा नहीं हो, ब्रेकआउट का मूव होता है, प्रॉफिट निकलता है उसमें लोगों का, लेकिन 78% फेक होता है, रिवर्स जरूर करता है। तो रिवर्सल कहाँ से कर सकता है? लाइक इस स्पिनिंग टॉप से यहाँ तक का जो एरिया है मार्केट का, वी कैन लाइक दिस, ऐसे वाला एरिया। फिर यहाँ हमें मार्केट में एक रिवर्सल एरिया देखने को मिल सकता है जैसे लिक्स, ठीक है। जस्ट लाइक हमें यहाँ देखने को मिला एक रिवर्सल एरिया, माइनस से छोटा सा रिवर्सल, लेकिन रीटेस्टिंग पे नहीं आ पाया। ये वाला एरिया अभी पेंडिंग में है हमारे पास, ठीक है। दोनों एरिया हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं। देखो अभी रात का टाइम है तो ज़्यादा बड़े मूव्स देखने की कोशिश मत करना, ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं आ पाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं ज़्यादा बड़े मूव्स की। सैटरडे संडे का टाइम है, वॉल्यूम नहीं होता, बहुत आधे आधे हिस्से से मार्केट रिवर्स कर जाती है। देखो ये तो यहीं फेक आउट दे दिया। इसने तो ऊपर जाने ही नहीं दिया, ठीक है। इसने ऊपर जाने नहीं दिया, ऊपर से फिर ब्रेकआउट दे दिया। इसको जैसे मैं आपको शूटिंग स्टार आफ्टर इफेक्ट्स बता रहा था, आप देख सकते हो शूटिंग स्टार आफ्टर इफेक्ट्स आपके सामने बन चुका है। ये एक पार्शियल शूटिंग स्टार की कैंडल है, लाइक दिस, आप देख सकते हो। इसको फेल करके मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाया, दिस इज ए शूटिंग स्टार। तो यानी कि ये पीनट यहाँ जाके फेल हो गया। ऊपर ही नहीं जा पाया, ऊपर ही नहीं जा पाया बेचारा। शूटिंग स्टार आफ्टर इफेक्ट सबको समझ में आया? ज़्यादा लोगों को पता है इसके बारे में? पता है सबको? यस और नो करो जल्दी भाई। इतनी डेप्थ, थैंक यू फॉर सुपर चैट शिवम सिंह। आपने इतना डेप्थ कैसे सीखा जर्नी, प्लीज बता दीजिए। बस मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे धीरे धीरे करके तो आपको पता लग जाएगा।
कंफ्यूजन देखो सिंपल सी चीज है। पहली चीज याद रखो कि पीनट का पहला मूव फेक होता है। पहला मूव फेक है कि मार्केट ने पहला मूव दिया और फेक कर दिया, ठीक है, छोटा सा दिया एकदम। यहाँ पर देख सकते हो ये ब्रेकआउट, ये मार्केट का ये है ब्रेकआउट, ठीक है। तो छोटा सा मूव दिया, फेक कर दिया, यहाँ पर क्या बनाया, एक शूटिंग स्टार आफ्टर इफेक्ट्स वाला कैंडल बनाई, ठीक है। अब इसने पहला मूव फेक दिया, देन अपने को फिर नीचे लाई कितना एक्जैक्ट इस एरिया तक, और फिर अपने आप को ऊपर लेके चली गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि छोटा छोटा मूव, अगर देखो अगर इतना देती तो फिर भी यहाँ तक आती। अभी छोटा दिया है तो छोटा देके फिर नीचे आ रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लाइन चार्ट में देखो आप, मेरी वो वाली वीडियो देखोगे, उसके अंदर यही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पीनट को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। ऐसी कंडीशन में आफ्टर इफेक्ट्स ही आते हैं सबसे ज्यादा। अब ये क्लियर मूव है इसका, लेकिन ये पीनट का मूव नहीं है, ये मूव पीनट का नहीं है, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल का मूव है। इसको पीनट का मूव मत समझना। हाँ, शूटिंग स्टार मतलब देखो आपको एक्जैक्ट कैंडल नहीं देखने वाली, जैसे यहाँ पर तो चलो थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है शूटिंग स्टार जैसी जैसी, लेकिन ये नहीं दिख रही है। पर ये कैंडल है शूटिंग स्टार जैसी कि ऊपर से मार्केट में एक मतलब यहाँ से जोरदार सेलिंग आई है, ऊपर से बेस प्रेशर आया, इसके अंदर भी बेस प्रेशर आया, तो दोनों की मैच कर रही है विकलाइन। इसका मतलब मार्केट में रिवर्सल है। कितना उसके बाद आया रिवर्सल, इतना। कितना रिवर्सल आया, इतना छोटा सा, ठीक है, सिंपल। एंड यू कैन सी सेम स्पिनिंग टॉप का मूव निकल के आया, देखो स्पिनिंग टॉप का मूव है एक्जैक्ट, यहीं से मार्केट में स्पिनिंग टॉप का मूव आया। गॉट इट। अब ये पीनट का मूव नहीं है, इसको पीनट का मूव मत समझना कि ये एक पीनट का मूव है, ठीक है। हाँ ये एक आईएफसी, देखो आईएफसी कैंडल यही है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आईएफसी कैंडल, इसके बीच का हिस्सा जो है ये एफवीजी है। लेकिन ये एफवीजी क्यों नहीं आई मार्केट, क्योंकि आईएफसी कैंडल के पास पहले और बाद में दोनों में ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, मतलब सेम कलर की कैंडल होनी चाहिए, और ये तो रेड है, ये ग्रीन है, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बन पाएगा, ये कभी फेयर वैल्यू गैप नहीं बन पाएगा। एफवीजी बनने के लिए सेम कलर की कैंडल का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम उसको आईएफसी के साथ यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आईएफसी नहीं बन पाएगी, क्यों क्यों नहीं बन पाएगी, इसका रीजन ये है क्योंकि मार्केट में यहाँ तो ग्रीन कैंडल है लेकिन यहाँ रेड कैंडल बन गई, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एफवीजी यूज नहीं करते, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एफवीजी यूज नहीं करते, ये चीज होती है। गॉट इट। ओके गाइस, मार्केट वहां तक पहुंच चुकी है एज यूजुअली, उतनी डिमांड पूरी करके अपने आप को सप्लाई में कन्वर्ट करिए। समझ आ रहा है सबको किस तरीके से हम लोग जो है सप्लाई डिमांड को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर एंड फॉरवर्ड मार्केट मूवमेंट। क्योंकि ये एक गुस्से वाला मूव है, सबसे पहली चीज मैं आपको 2 दिनों से यही समझा रहा हूँ, उसी तरीके से वो अपने आप को लेके आ रही है, ठीक है। देखो एक चीज तो ये थी कि सबसे बड़ी चीज थी कि मार्केट को यहीं से रिटेस्ट देना था लेकिन दे नहीं पाई। उसने क्या करा, एक बुलिश पैटर्न बनाया जिसका एक फेक मूव निकाला और फिर बाद में अपने आप को फिर से ऊपर उठाया ताकि अपने आप को रिकवर कर सके एक्जैक्ट इस एरिया तक। मजा आया सभी को समझने में, सेम टू सेम हिस्सा है मार्केट का बस। नाउ वी हैव ए बिग शूटिंग स्टार। ये क्या, ये एक 3 सीपी कैंडल का पैटर्न है, जिसे आप लोग शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं मार्केट में। गॉट इट, दिस इज ए शूटिंग स्टार एरिया। क्या सुपर चैट करा ब्रो आपने, सॉरी मैं आपका सुपर चैट नहीं उठ पाया। इंडियन और क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस सेम है क्या, कैंडल्स तो सब में बनती है यार, क्या सवाल है कैंडल तो सब में सेम ही बनती है ना, सेम बनती है ना कैंडल। हाँ ये आप इसको इवनिंग स्टार कह सकते हो, इवनिंग स्टार कह सकते हो। अब इस रीटेस्टिंग की वैल्यू देखना आप, अगर यहाँ तक आती है तो। वैसे तो सप्लाई बहुत कैडी है, देखी जाए तो बहुत पावरफुल सप्लाई हमारे सामने, लगता है दिस यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई हमारे सामने ये यहाँ बनी हुई है, जिसका लेवल रिटेस्टिंग तक बैठता है, ठीक है, जिसका लेवल भी रिटेस्टिंग तक बैठता है। देखते हैं अपने को यहाँ तक लाती है, 50% रीजन से रिवर्स करती है, इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ, दिस इज वैलिड अप टू दिस एरिया, इसके बाद के मोस्टली से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कंबाइनिंग प्रीवियस 5 कैंडल मेकिंग है नहीं, 5 कैंडल कंबाइन नहीं कर सकते ना। अगर आप 5 कैंडल कंबाइन करोगे तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन पाएगा। 4 से ज्यादा कैंडल्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो चार्ट पैटर्न बन जाता है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं रहता। तो इस चीज के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गॉट इट, समझ आया सभी को। देखो मैं 1 मिनट में अगर कर रहा हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंडल सब में सेम बनती है, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, बस टाइम ज्यादा लग जाता है बनने में, ठीक है, टाइम ज्यादा लग जाता है बनने में, बस वैसा सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। अब देखो ये जो इसकी रिटेस्टिंग का रीजन है, ये वाला आप देख रहे हो, वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है इसके बेसिस पे बन रहा है, ये लाइन देख रहे हो, इसके बेसिस पे मार्केट अपने आपको रिटेस्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये वाली रिटेस्टिंग थी इसके लिए और ये वाली टेस्टिंग थी इसके लिए एक्जैक्ट। देखो यहाँ मार्केट अपने आपको रिटेस्ट कर, इसलिए मैंने लाइन बनाई थी आपके सामने बना के दिखाई थी इस जगह। अब यहाँ पर हमें क्या देखना चाहिए कि यहाँ पर पहले ट्रूप्स बने थे, यानी कि कह सकते हो कि इस जगह पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रूप्स बने, तो देखो यहाँ पर भी मार्केट ट्रूप्स बनाने की कोशिश करिए धीरे धीरे करके। ओके, ये स्ट्रक्चर रिपीट होता है तो मार्केट में फिर से बुल साइड का एरिया क्रिएट हो सकता है ना। एक चीज ध्यान रखो, ऊपर से लेके नीचे तक मार्केट में रेड कैंडल के बॉटम पे एक भी विक नहीं है, इसका मतलब इनको बुलिश पावर मिल ही नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जीरो बुलिश पावर है। कैसे वाली, जो दिखाई नहीं देती, जिसे हम बोलते हैं नॉन इमेजिन, जो दिखाई देती है वो वाली बुलिश पावर, एक कह सकते हो कि मतलब जो दिखाई देती है। वैसे मान के चलो अगर यहाँ पर लाइन आती तो फिर क्या होता है, मार्केट अपने आप को बहुत फास्ट रिकवर कर देती। लेकिन जब ऊपर से विक बनने लग जाती है ना, मार्केट की ऊपर की साइड की विक बनने लग जाती है, तो मार्केट और पावरफुल हो जाती है। देखो ऊपर से और ज्यादा हो गई और फिर एकदम नीचे गिर गई, और नीचे गिरते ही इसमें कैंडल में ऊपर विक छोटी हो गई, यानी कि अब इसकी बियरिश पावर थोड़ी सी कमजोर हो गई। इसी का फायदा उठा के ग्रीन कैंडल बन गई, फायदा उठाने वाली ये तो कैंडल है। यस यस यस, लेकिन फिर से मार्केट में कोई भी बुलिश पावर पावर नहीं आई, देन अगेन मार्केट में बेरिश पावर आ गई। ऐसे पता लगता है मार्केट में कि जो बुलिश पावर है वो जीरो है, जीरो जीरो बुलिश पावर। कितना अच्छा फॉल आया ऊपर से नीचे का ठीक है, स्पिनिंग टॉप बना था ऊपर, डुअल डायरेक्शनल एरिया था मार्केट में, ठीक है। देखो यहाँ पर कैंडल आई नहीं है, यहाँ कैंडल की क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग हुई, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी है।
इसका मतलब लॉन्ग एंट्री नहीं 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 नहीं, जब तक नीचे से मार्केट में प्रेशर नहीं आएगा ना तब तक ये कुछ नहीं कर सकती। अभी हमारी टेस्टिंग जो रियल रिटेस्टिंग एरिया है अब वहां आ चुकी है, जो रियल रिटेस्टिंग एरिया है अब वहां आ चुकी है, और यहाँ पर मार्केट में पहली बार इनके नीचे आई है पावर, बुलिश पावर आई है छोटी सी, हाँ अब आई है पावर। एक तो रिटेस्ट रीजन पे है, यानी कि प्योर सप्लाई जोन, असली सप्लाई जोन जो है वो यहाँ से शुरू होता है, यानी कि अगर हमें मार्केट में प्योर सप्लाई जोन चाहिए जहां पर मार्केट ओवर सोल्ड हो जाती है, हमारा इमेजिनरी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई, इमेजिनरी आरएसआई जो है, अब अभी तक मैंने आपको समझा ना, अभी तक कैंडल के नीचे एक भी शैडो नहीं थी, लाइन नहीं थी, लाइन नहीं थी, एक लाइन आती है एकदम से पावर आ गई, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन किया था, एक भी लाइन अगर आ गई तो एकदम से भागते हुए आ जाएंगे मार्केट में से। अच्छा अब इसका क्या, अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मार्केट को गिराने वाले लोग कौन है? हैमर, हैमर गिरा रहे हैं मार्केट को, ध्यान से देखो, ये देखो, ठीक है। उठाने वाले लोग कौन है? जो मार्केट का बेस एरिया है, ये देखो इन्वर्टेड कैंडल्स है, सेकंड टाइम इन्वर्टेड कैंडल्स है, उठाने वाली कैंडल्स देखो तुम्हें समझ में आ जाएगी, ज्यादातर कैंडल जो है इन्वर्टेड कैंडल्स है, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल के नीचे लाइन नहीं आई, यहां पर भी नहीं आई, लेकिन यहां पर आ गई, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे? इसमें भी आई थी, इसमें भी आई है, ठीक है। इसका मतलब धीरे धीरे करके मार्केट में बुला रहे हैं, धीरे धीरे करके, ठीक है, इसे बोलते हैं धीरे धीरे करके, ये बताते हैं अवेयरनेस बोलते हैं, इस चीज को अवेयर करना, अवेयरनेस करते हैं, अवेयरनेस एरिया रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सर आप बाइनरी ट्रेडिंग को क्या बोलोगे? देखो वो तो प्योर गैम्बलिंग की तरह मुझे लगती है, बाकी देखो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है भाई, हम किसी को क्या बोले, ठीक है, आप किसी को क्या बोलेंगे थोड़ा सा। बाइनरी तो सोचो यार, बाइनरी क्यों क्यों गैम्बलिंग है, एक एक बात सोचो, बाइनरी गैम्बलिंग क्यों है, सोचो गैम्बलिंग क्यों है। अगर मैंने यहाँ पर एक बाई साइड की ट्रेड लगाई है और मेरा टारगेट है यहाँ तक का, मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ तक का, ठीक है, पहली बात तो बाइनरी में स्टॉप लॉस नहीं होता कोई, मेरी ट्रेड है यहाँ और मेरा रिस्क रिवॉर्ड है इतना बड़ा, ठीक है, मान के चलो, समझ रहे हो मैं क्या और मैंने यहाँ पर गैपिज्म का यूज करा, मान लो मैंने यहाँ पर गैपिज्म का यूज करा है मार्केट में बाई साइड जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस है, मेरे पास कोई टाइम की लिमिट नहीं है, मैं जितना चाहूँ उतना देर तक इसको होल्ड कर सकता हूँ जब तक मेरा टारगेट नहीं जाता। बस यहाँ पर जो है ना मेरे पेशेंस के ऊपर सारी की सारी कहानी है कि मेरे अंदर कितना पेशेंस है। बाइनरी में क्या है, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। अबे भाई 30 सेकंड तक मेरी मार्केट अगर मेरे एंट्री से नीचे रही और वो बंद होगी तो मेरा तो लॉस हो गया, जबकि 20 मिनट बाद मेरी मार्केट घूम के फेवर में आ गई, मेरा प्रॉफिट कर दिया। तो साफ गैम्बलिंग है यार, ये तो साफ गैम्बलिंग है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर गैम्बलिंग है नहीं, खुद सोचो भाई, मैं अगर यहाँ ट्रेड लगाऊंगा तो मेरे पास टाइम रहेगा, ठीक है। बाकी देखो मैं एक बार कह सकता हूँ कि किसी किसी की ना स्किल्स ही होती है यार, स्किल्स भी होती है, ऐसा नहीं होता, स्किल्स भी होती है, ठीक है, स्किल्स भी होती है, ऐसा नहीं होता, स्किल्स नाम की भी चीज़ होती है। एक बार मैं सबको डिस्क्लेमर बताता हूँ दोबारा से, लोग थोड़े से ज़्यादा हैं प्लीज़, कोई भी मेरी लाइव स्ट्रीम पर बाय सेल नहीं करेगा, कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना नोटबुक लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि जो मैं यहाँ बताऊंगा वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं कह रहा हूँ माइंड का प्रॉफिट करो, अकाउंट में तो हो ही जाएगा भाई, वरना मेरी लत लग जाएगी तुम्हें बाय सेल वाली, और फिर उसी की लगेगी बार बार, ठीक है गाइस। अब देखो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे लगता है कि वही गैम्बलिंग की तरह है, गॉट इट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी हर किसी का अलग अलग है, ठीक है।